नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आने वाले एग्जाम में रिपीट करता है। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन में ही बाबा महाकाल का मंदिर है। तो महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। और यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके तरंगदैर्घ्य पर। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीएज। तो प्रोटीएज प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है? तो बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन का। तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो है बेलूर मठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? तो किस जाट, यहाँ पर जाट लिख गया, यहाँ पर लिखना था जाट। तो किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम ने। तो राजा राम वह जाट नेता थे जिन्होंने अकबर की कब्र को लूटा था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आलू का झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो आलू का झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फफूंद के कारण। तो आलू का जो झुलसा रोग है वह फफूंद के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्ष रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ स्थित है? तो देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। तो देश की सबसे बड़ी सहकारी आनंद डेयरी स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो कहानी है उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काबुली वाला। तो काबुली वाला कहानी लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली। तो जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन एक संगीतमय माना जाता है? तो निम्न में से कौन एक संगीतमय माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद। तो सामवेद संगीतमय माना जाता है और संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोज़ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी में स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। और इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। नागार्जुन में एक शब्द आ रहा है अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन और कृष्ण। तो कृष्ण भगवान और अर्जुन जो थे वह महाभारत में साथ में थे। तो कृष्ण अर्जुन, नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्ण नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू को। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न देखते हैं। तो लीरा किस देश की मुद्रा है?
तो लीरा किस देश की मुद्रा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली की। तो इटली की मुद्रा है लीरा। और इटली की अगर हम बात करें कैपिटल की, तो इटली की जो कैपिटल राजधानी है वो क्या है? तो इटली की जो राजधानी है वो है रोम। तो रोम इटली की राजधानी है और मुद्रा है लीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय डैश से संबंधित नहीं थे? तो राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा से। तो राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। बाकी जो 3 दिए हैं ऑप्शन हमको, जैसे कि सती निषेध, विधवा पुनर्विवाह और अंग्रेजी प्रोत्साहन, तो इन तीनों से राजा राम मोहन राय संबंधित थे। और संबंधित किससे नहीं थे? तो संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हड्डी तोड़ ज्वार को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो हड्डी तोड़ ज्वार को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्र ज्वार। तो आत्र ज्वार को हड्डी तोड़ ज्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पोलियो वायरस मानव शरीर में कहाँ पलता है और बढ़ता है? तो पोलियो वायरस मानव शरीर में कहाँ पर पलता बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में पोलियो वायरस पलता और बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस्पात का चौखट निम्न में किसे कहा जाता है? तो इस्पात का चौखट निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय नागरिक सेवा को। तो भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन में पौधे का कौन सा अंग भाग लेता है? तो बाष्पोत्सर्जन में पौधे का कौन सा अंग भाग लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्तियां। तो पत्तियां बाष्पोत्सर्जन में भाग लेती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? तो श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है या पैदा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मनोयोग शब्द में किस संधि से बना है? तो मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विसर्ग संधि से। तो मनोयोग शब्द विसर्ग संधि से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापानी। तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर में। तो नागपुर महाराष्ट्र में 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। डेली ऐसी ही रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।